बलि का बंधन से छूटकर सुतल लोक को जाना। श्री शुक उवाच इत्युक्तवन्तं पुरुषं पुरातनं महानुभावो खिल साधु सम्मत बद्धांजलिर्वाष्पकलाकुलेक्षणो भक्त भक्त्युद्गलो गदगदया गिरा ब्रवीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब सनातन पुरुष भगवान ने इस प्रकार कहा तो साधुओं के आदरणीय महानुभाव दैत्यराज के नेत्रों में आंसू छलक आए। प्रेम के उद्रेक से उनका गला भर आया। वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से भगवान से कहने लगे, बलिरुवाच अहो प्रणामाय कृतः समुद्यमः प्रपन्न भक्तार्थ विदो समाहित यल्लोकपालैस्तदनुग्रहो मरैर् लब्ध पूर्वोपसदे सुरेर्पित। बल ने कहा, प्रभु मैंने तो आपको पूरा प्रणाम भी नहीं किया, केवल प्रणाम करने मात्र की चेष्टा भर की, उसी से मुझे वह फल मिला जो आपके चरणों के शरणागत भक्तों को प्राप्त होता है। बड़े बड़े लोकपाल और देवताओं पर आपने जो कृपा कभी नहीं की, वह मुझ जैसे नीच असुर को सहज ही प्राप्त हो गई। श्री शुक उवाच इत्युक्ता हरिमानम्य ब्रह्माणं संभवं ततः विवेश सुतलं प्रीतो बलिर्मुक्तः सहावुरे इवमिन्द्राय भगवान् प्रत्यानीय त्रिवेष्टपं पूरयित्वादितेः कामं शासत सकलं जगत लब्ध प्रसादं निर्मुक्तं पौत्रं वंशधरं बलिं निशाम्य भक्ति प्रवण प्रहलाद इदमब्रवीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यों कहते ही बलि वरुण के पापों से मुक्त हो गए। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी और शंकर जी को प्रणाम किया और इसके बाद बड़ी प्रसन्नता से असुरों के साथ सुतल लोक की यात्रा की। इस प्रकार भगवान ने बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को दे दिया। अदिति की कामना पूर्ण की और स्वयं उपेंद्र बनकर वे सारे जगत का शासन करने लगे। जब प्रहलाद ने देखा कि मेरे वंशधर पुत्र राजा बलि बंधन से छूट गए और उन्हें भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया, तो वे भक्ति भाव से भर गए। उस समय उन्होंने भगवान की इस प्रकार स्तुति की। प्रहलाद उवाच नेमं विरिञ्चो लभते प्रसादं न श्रीर्न शर्वः किमुतापरेते यन्नो सुराणामपि दुर्गपालो विश्वाभिवन्द्यैरपि वन्दिताग्रे यत्पादपद्ममकरन्दनिषेवणेन ब्रह्मादयः शरणदास्नुवते विभूति कस्माद् वयं कुसृतय खलयो नयस्ते दाक्षिण्यदृष्टिपदवीं भवतः प्रणीता चित्रं तवे हितमहो मितयोगमाया लीला विसृष्ट भुवनस्य विशारदस्य सर्वात्मनः समदृशो विषमः स्वभावो भक्तिप्रियो यदपि कल्पतरु स्वभाव। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभो यह कृपा प्रसाद तो कभी ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और शंकर जी को भी नहीं प्राप्त हुआ, तब दूसरों की बात ही क्या है। अहो विश्ववंद्य ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना करते रहते हैं, वही आप हम असुरों के दुर्गपाल किलेदार हो गए। शरणागत वत्सल प्रभो ब्रह्मा आदि लोकपाल आपके चरण कमलों का मकरंद रस सेवन करने के कारण सृष्टि रचना की शक्ति आदि अनेक विभूतियां प्राप्त करते हैं। हम लोग तो जन्म से ही खल और कुमार्गामी हैं। हम पर आपकी ऐसी अनुग्रह पूर्ण दृष्टि कैसे हो गई, जो आप हमारे द्वारपाल ही बन गए। आपने अपनी योग माया से खेल ही खेल में त्रिभुवन की रचना कर दी। आप सर्वज्ञ, सर्वात्मा और समदर्शी हैं, फिर भी आपकी लीलाएं बड़ी विलक्षण जान पड़ती है। आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, क्योंकि आप अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। इसी से कभी कभी उपासकों के प्रति पक्षपात और विमुखों के प्रति निर्दयता भी आप में देखी जाती है। जय श्री कृष्ण। यहाँ पर जो सुतल लोक का वर्णन है, सबको लगेगा कि ये सुतल लोक क्या है, क्योंकि सब सुना है कि बलि को भगवान ने पाताल में भेज दिया या रसातल में भेज दिया, लेकिन इस पृथ्वी के नीचे भी 7 लोक है। अतल, वितल, रसातल, सुतल
और पाताल, और दो और हैं, वो उसका वर्ण मैं कभी फिर बताऊंगा कि वो 7 लोक नीचे हैं, एक नागलोक है और एक और है कोई, 7 नीचे हैं, जिसमें से सुतल लोक सबसे विलक्षण है, उससे विलक्षण है नागलोक। श्री भगवानुवाच वत्स प्रह्लाद भद्रं ते प्रयाहि सुतलालयं मोदमानाः स्वपौत्रेण ज्ञातीनां सुखमाव नित्यं द्रष्टाभिमां तत्र गदा पाणिमवस्थितम् मद्दर्शन महाह्लाद ध्वस्त कर्म निबंधन। श्री भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम भी सुतल लोक में जाओ, वहां अपने पौत्र बलि के साथ आनंद पूर्वक रहो और जाति बंधुओं को सुखी करो। वहां तो मुझे नित्य ही गदा हाथ में लिए खड़ा देखोगे। मेरे दर्शन के परमानंद में मग्न रहने के कारण तुम्हारे सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। श्री शुक उवाच आज्ञां भगवतो राजन प्रह्लादो बलिना बाण मित्यमल प्रज्ञो मूर्धान्यादाय कृतांजलि परिक्रम्यादि पुरुषं सर्वासुर चमूपते प्रणतस्तदनुज्ञात प्रविवेश महाबलिम् अथाहोशन संराजन हरिर्नारायणोन्तिके आसीन मृत्युजांग मध्ये सदपि ब्रह्मवादिनम् ब्रह्मन् सन्तन शिष्यस्य कर्म छिद्रं वितन्वत यत् तत्कर्मसु वैषम्यं ब्रह्म दृष्टं समं भवेत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समस्त दैत्य सेना के स्वामी विशुद्ध बुद्धि प्रहलाद जी ने जो आज्ञा कहकर हाथ जोड़कर भगवान का आदेश मस्तक पर चढ़ाया, फिर उन्होंने बल के साथ आदि पुरुष भगवान की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और उनसे अनुमति लेकर सुतल लोक की यात्रा की। परीक्षित, उस समय भगवान श्री हरि ने ब्रह्मवादी ऋत्विजों की सभा में अपने पास ही बैठे हुए शुक्राचार्य जी से कहा, ब्राह्मण आपका शिष्य यज्ञ कर रहा था, उसमें जो त्रुटि रह गई है उसे आप पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि कर्म करने में जो कुछ भूल चूक हो जाती है वह ब्राह्मणों की कृपा दृष्टि से सुधर जाती है। शुक्र उवाच कुतस्तत्कर्म वैषम्यं यस्य कर्मेश्वरो भवान् यज्ञेशो यज्ञपुरुष सर्वभावेन पूजितः मंत्र तफ तंत्र तफ छिद्रं देश कालार्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रं नाम संकीर्तनं तव तथा विवदतो भूमन् करिष्याम्यनुशासनम् एतत् श्रेयः परं पुंसां यत्तवाज्ञानुपालनम्। शुक्राचार्य जी ने कहा, भगवान, जिसने अपना समस्त कर्म समर्पित करके सब प्रकार से यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष आपकी पूजा की है, उसके कर्म में कोई त्रुटि कोई विषमता कैसे रह सकती है? क्योंकि मंत्रों की अनुष्ठान पद्धति की, देश काल पात्र और वस्तु की सारी भूलें आपके नाम संकीर्तन मात्र से सुधर जाती है। आपका नाम सारी त्रुटियों को पूर्ण कर देता है। तथा अनंत जब आप स्वयं कह रहे हैं तब मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याण साधन यही है कि वह आपकी आज्ञा का पालन करे। श्री शुक उवाच अभिनंद हरे राज्ञा मुष्णा भगवान इति यज्ञ छिद्रं समाधत्त बलिर्विप्रर्षिभिः एवं बलिर्महीं राजन् भिक्षित्वा वामनो हरे ददौ भ्रात्रे महेन्द्राय त्रिदिवं यत् परिहृतं प्रजापतिपतिर्ब्रह्मा देवर्षि पितृभूमिपैः दक्ष भृग्वंगिरो मुख्ये कुमारेण भवेन च कश्यपस्यादितेः प्रीत्यै सर्वभूत भवाय च लोकानां लोकपालान् न मकरोद वामनं पतिम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान शुक्राचार्य ने भगवान श्री हरि की यह आज्ञा स्वीकार करके दूसरे ब्रह्म ऋषियों के साथ बलि के यज्ञ में जो कमी रह गई थी उसे पूर्ण किया। परीक्षित, इस प्रकार वामन भगवान ने बलि से पृथ्वी की भिक्षा मांगकर अपने बड़े भाई इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, जिसे उनके शत्रुओं ने छीन लिया था। इसके बाद प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने देवर, पितर, मनु, दक्ष, भृगु, अंगिरा, सनत कुमार
और शंकर जी के साथ कश्यप एवं अदिति की प्रसन्नता के लिए तथा संपूर्ण प्राणियों के अभ्युदय के लिए समस्त लोक और लोकपालों के स्वामी के पद पर वामन भगवान का अभिषेक कर दिया। वेदानां सर्वदेवानां धर्मस्य श्रिय मंगलानां व्रतानां च कल्पं स्वर्गापवर्गयोः उपेन्द्रं कल्पयान् चक्रे पतिं सर्वविभूतये तदा सर्वाणि भूतानि वृषं मुमुदिरे नृप ततस्त्विन्द्रः पुरस्कृत्य देवयानेन वामनं लोकपालैर्दिवं निन्ये ब्रह्मणा चानुमोदितः प्राप्य त्रिभुवनं चेन्द्र उपेन्द्र भुजपालित श्रिया परमया जुष्टो मुमुदे गतसाध्वः ब्रह्मा सर्वः कुमारश्च भृग्वाद्या मुनियो नृप पितरः सर्वभूतानि सिद्धा वैमानिकाश्च ये सुमहत्कर्म तद्विष्णुर्गायन्तः परमाद्भुतं धिष्ण्यानि स्वानि ते जगमुर्दितिं च स्वसंशिरे सर्वमे तन्मया ख्यातं भवतः कुलनन्दन उरुक्रमस्य चरितं श्रोत्रणामघमोचनं पारं महिम्न उरु विक्रमतो गृणानो यः पार्थिवानि विममे स्वरजांसि मर्त्य किं जायमान उत जात उपैति मर्त्य इत्याह मंत्र दृगसे पुरुषस्य यस्य यो इदं देवदेवस्य हरेरद्भुत कर्मणः अवतारानुचरितं पुरुर्वण्याति पराङ्गतिं क्रियमाणे कर्मणिदं दैवे प्रीत्येथ मानुषे यत्र यत्रानुकीर्त्येत तत्तेषां सुकृतं विदुः। परीक्षित, वेद समस्त देवता धर्म यश लक्ष्मी मंगल व्रत स्वर्ग और अपवर्ग सबके रक्षक के रूप में सबके परम कल्याण के लिए सर्वशक्तिमान वामन भगवान को उन्होंने उपेंद्र का पद दिया। उस समय सभी प्राणियों को अत्यंत आनंद हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी की अनुमति से लोकपालों के साथ देवराज इंद्र ने वामन भगवान को सबसे आगे विमान पर बैठाया और अपने साथ स्वर्ग लिवा ले गए। इंद्र को एक तो त्रिभुवन का राज्य मिल गया और दूसरे वामन भगवान के कर कमलों की छत्र छाया। सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य लक्ष्मी उनकी सेवा करने लगी और वे निर्भय होकर आनंदोत्सव मनाने लगे। ब्रह्मा शंकर सनत कुमार भृगु आदि मुनि पितर सारे भूत सिद्ध और विमानारोही देवगण भगवान के इस परम अद्भुत एवं अत्यंत महान कर्म का गान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए और सबने अदिति की भी बड़ी प्रशंसा की। परीक्षित, मैंने तुम्हें भगवान की यह सब लीला सुनाई, इससे सुनने वालों के सारे पाप छूट जाते हैं। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उनकी महिमा अपार है। जो मनुष्य उसका पार पाना चाहता है वह मानो पृथ्वी के परमाणुओं को गिन डालना चाहता है। भगवान के संबंध में मंत्र दृष्टा महर्षि वशिष्ठ ने वेदों में कहा है कि ऐसा पुरुष न कभी हुआ, न है और न होगा जो भगवान की महिमा का पार पा सके। देवताओं के आराध्य देव अद्भुत लीलाधारी वामन भगवान के अवतार चरित्र का जो श्रवण करता है उसे परम गति की प्राप्ति होती है। देव यज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ, किसी भी कर्म का अनुष्ठान करते समय जहाँ जहाँ भगवान की इस लीला का कीर्तन होता है वह कर्म सफलता पूर्वक संपन्न हो जाता है। यह बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।